हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 8th का चैप्टर 2 दैट इज द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ आर पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर एंड लास्ट पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। सो आर फर्स्ट टॉपिक इज हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। क्या आप भी यही सोचते हैं कि माइक्रोब्स सिर्फ हमारा खाना खराब करते हैं? तो रियलिटी थोड़ी सी अलग है। आइए जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ होते हैं? वो हमें वाटर में भी देखने को मिलते हैं, सॉइल में भी मिलते हैं, एयर में भी होते हैं और हमारे खाने में भी होते हैं। हर कहीं हमें माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। जो हमारा खाना खराब हो जाता है, आपने देखा होगा फंगस लग जाती है, ये सब किसकी वजह से होता है? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही वजह से होता है। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। लीव्स पे भी, प्लांट्स पे भी होते हैं। आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो। और हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। जिनको हम देख नहीं सकते हैं। कोल्ड रीजन्स में भी होते हैं, हॉट रीजन्स में भी होते हैं। हर एक कंडीशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोब्स एंड फूड। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड। कुछ माइक्रो, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं, सिर्फ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे खाने को ख़राब करने का काम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो पिकल्स, जो अचार वगैरह होता है, मुरब्बा वगैरह होते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं बिकॉज उनमें मसाले होते हैं। कुछ ऐसे मसाले होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं आने देते हैं। ठीक है। शुगर, जो मुरब्बा में जो शुगर डालते हैं हम, उसकी वजह से वहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इस वजह से हमारा खाना बच जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज शेप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं। आप देख सकते हैं, इमेज मैंने लगा रखी है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्फेरिकल होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रॉड शेप्ड होते हैं और कुछ इरेगुलर शेप्स, मतलब उनका कोई शेप ही नहीं होता। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो दिस इज़ अ रियल पॉइंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरत है हमें अपनी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की? सो हमारे स्टमक में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जहाँ तक कि हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल प्ले होता है। ठीक है। तो हमारी डेली लाइफ में तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम समझेंगे इस एक्टिविटी से। एक्टिविटी 2.7। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक कंटेनर लेंगे। ठीक है। उसको उसमें हम थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे और फिर उसमें थोड़े जो छिलके होते हैं हमारे वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, उसमें वो डाल देंगे। ठीक है। और उसको जो सॉइल है उसको मिट्टी से ही कवर कर देंगे। ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, कुछ दिन बाद क्या होगा, जो हमने उसमें कंटेनर में जो वेस्ट मटेरियल डाला था वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का, वो ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, आपको दिखाती हूँ। ये ब्राउन कलर का इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं। ये नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है जो कि फार्मिंग करने के लिए काम आता है, जो कि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए काम आता है। तो ये हमारा बन गया फर्टिलाइज़र। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये चेंज क्यों हुआ? वेस्ट मटेरियल, इसमें से बदबू नहीं आई या कुछ भी नहीं हुआ, ये चेंज हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको ब्रेक करते हैं, जो ये हमने वेस्ट मटेरियल डाला और इसको कन्वर्ट किया एक बहुत यूजफुल चीज़ में, दैट इज़ फर्टिलाइज़र। व्हाट इज़ मैन्योर? द डार्क मटेरियल फॉर्म्ड इज कॉल्ड मैन्योर। जो अपनी आपने देखा ना, जिसमें कन्वर्ट हुआ है डार्क मटेरियल ब्राउन कलर का, यही हमारा मैन्योर है। दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड फर्टिलाइज़र। ठीक है। तो मैन्योर का काम क्या होता है? इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सॉइल को फर्टाइल, मतलब किसी भी प्लांट्स को, जब किसी भी प्लांट्स की ग्रोथ होनी होती है तो सॉइल का फर्टिलिटी होना, बहुत फर्टाइल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैन्योर क्या करता है? सॉइल की फर्टैलिटी को बढ़ाता है जिससे कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकें। ये हमें किसकी वजह से कन्वर्ट हुआ? ये मैन्योर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो क्या कभी ये वेस्ट मटेरियल मैन्योर में कन्वर्ट हो पाता? नहीं। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने अभी देखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सॉइल में क्या रोल हुआ। ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारे पूरे प्लांट वेस्ट होता है, ये क्या करता है? वेस्ट को, सिंपलर सब्सटेंसेस वेस्ट को तोड़ता है और छोटे छोटे टुकड़ों में और उनको न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर बनाता है, जिससे कि वो जो मैन्योर अब बना है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि एक प्लांट की ग्रोथ को बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इम्पोर्टेंस तो देख ली, और पढ़ते हैं इनके बारे में। सो आवर टॉपिक इज़ यीस्ट एंड कर्ड फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है।
तो यहाँ पे हम एक ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी देखेंगे जिसमें हमने क्या किया, एक डो बनाया है, उसको किसी गर्म जगह पे रखा है हमने 4-5 घंटे के लिए। तो डो क्या होता है, थोड़ा फूल जाता है, थोड़ा सा उड़ जाता है, ठीक है। तो वो क्यों हुआ, उसमें से थोड़ी थोड़ी स्मेल भी आ रही है। तो आइए जानते हैं रीज़न। वाई डज डो राइज, वो क्यों फूला। तो ये फूला किसके कारण, यीस्ट की वजह से। यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये क्या करता है, जो शुगर और वार्म वाटर के साथ मिलके ये उस फूड को चेंज कर देता है। जिसमें देख सकते हैं वार्म कंडीशंस में ये ग्रो करता है यीस्ट, उसको थोड़ा गर्म एरिया चाहिए होता है, वहाँ पे इसमें बबल्स वगैरह आएंगे, और जो कि उस डो में बबल्स वगैरह आए और फिर वो कैसे ऊपर की साइड उठ गया, थोड़ा फूल गया। तो ये सब हमारा यीस्ट की वजह से हुआ, ठीक है। यीस्ट क्या है, इसने क्यों ऐसे करा, देखते हैं। यीस्ट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये फंजाई ग्रुप से बिलोंग करता है। फंजाई ग्रुप एक फंजाई ग्रुप में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनमें से एक है यीस्ट, ठीक है। ये क्या करता है, फूड में जब ये ग्रो होता है तो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। मतलब ये रेस्पिरेशन करता है फूड में। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, जब भी कभी हम डो को यहाँ पे क्या होता है, यीस्ट क्या करता है, जब हम डो बनाया हमने तो उसने इसमें अल्कोहल रिलीज़ करवाया। ये शुगर के साथ रिएक्ट करता है, वार्म कंडीशंस में अगर इसको रखा जाए तो इसने फूड में अल्कोहल रिलीज़ किया, ठीक है, जो कि थोड़ा थोड़ा सोर टेस्ट कर देता है, थोड़ी डिफरेंट स्मेल आने लग जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, जब किसी फूड में यीस्ट अल्कोहल रिलीज़ करता है तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है और वो थोड़ा फ्लफ़ी हो जाता है। ये हमारा फूड प्रिपरेशन के लिए काम आता है, फूड बनाने में अलग अलग, जैसे डोसा, केक, ब्रेड, ये सब बनाने के लिए हम फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ओके। यूजेस ऑफ यीस्ट, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ये केक्स में काम आता है, ब्रेड मेकिंग में काम आता है, इडली डोसा जो हम खाते हैं उसमें भी बनाने में, बैटर बनाने में काम आता है, और ये फूड को सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनाता है। कर्ड फॉर्मेशन एक्टिविटी, आइए जानते हैं कि हम दही कैसे बनता है। तो हमें 2 बाउल लेने की एक्टिविटी के ज़रिए आपको समझाया गया है, ठीक है। तो एक में हमें थोड़ा सा गर्म दूध रखना है एक बाउल में, और एक बाउल में थोड़ा सा ठंडा दूध रखना है। दोनों में हम थोड़ा थोड़ा दही डाल देंगे, ठीक है। फिर बाउल ए को हम गर्म जगह पे रख देंगे किसी भी, और बाउल बी को थोड़े कूल प्लेस पे रख देंगे, ठीक है। रात भर रहने देंगे। अब हम सुबह देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। तो हमने सुबह देखा तो क्या चेंजेस आए जो बाउल ए था उसमें हमारा दही जल्दी जम गया, क्योंकि वो हमने वार्म प्लेस पे रखा था और जो दूध था वो थोड़ा गर्म था। लेकिन यहाँ पे जो बाउल बी है उसमें थोड़ा लेट से जमेगा, उसमें अभी तक नहीं जमा है, उसमें थोड़ा जमा है, उसको बहुत स्लोली जम रहा है, क्योंकि उसमें स्लो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है बिकॉज ऑफ वार्म मिल्क। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यीस्ट, और हमारा जो दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, दैट इज़ लैक्टोबैसिलस। आगे की स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, जो यीस्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, जो कि हमारा ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, ठीक है, फूड बनाने में, इडली डोसा बनाने में, ये सब में काम आता है। जो कि किस प्रोसेस का यूज़ करता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस का यूज़ करता है। यहाँ पे हमें वार्म कंडीशंस, थोड़ा गर्म कंडीशंस चाहिए होती हैं, और इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन डेली लाइफ। सो अभी हमने ये पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड कैसे हुआ। तो इसमें पूरा प्रोसेस दे रखा है। सबसे पहले मिल्क को हमने, थोड़ा सा वार्म मिल्क होगा, थोड़ा गर्म होगा, उसको हम थोड़ी सी उसमें दही डाल के, कर्ड डाल के कुछ घंटों के लिए रख देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक बैक्टीरिया रिलीज़ होगा कर्ड में, जो कि होता है लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो दही में ही होता है। अब हम उसमें दूध में थोड़ा दही डालेंगे तो वो पूरे में फैल जाएगा, ठीक है। तो फिर वो लैक्टिक एसिड रिलीज़ करता है, जिससे कि जो मिल्क है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये सारी चीज़ें, जैसे कि गर्म जगह पे रखा जाता है, गर्म दूध रखा जाता है, तो उसमें बैक्टीरिया फास्ट ग्रो करता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोबैसिलस हमारा बैक्टीरिया, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ये हमारा कर्ड बनाने में हेल्प करता है, कर्ड को खट्टा करने में हेल्प करता है थोड़ा सा, ठीक है, फूड बनाने में हेल्प करता है, और ये बहुत ही
न्यूट्रिशनल है, लाइक अगर हम दही को खाते हैं, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया हमारे अंदर जाता है वो हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है। सो नेक्स्ट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। ये हमें मिलता है प्लांट्स की रूट्स में देखने को। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि जो एयर होती है, हवा होती है, उसमें से नाइट्रोजन को खींचता है और उसको प्लांट्स को रूट्स में प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, इस एयर में से नाइट्रोजन को लेके प्लांट को प्रोवाइड करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये किस में हेल्प करता है, प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है प्लांट को। क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करता है विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स। इससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है, जो सॉइल है वो थोड़ी उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, कीप सॉइल हेल्दी फॉर फ्यूचर क्रॉप्स। ये जो राइजोबियम बैक्टीरियाज अगर सॉइल में होते हैं तो ये क्या करते हैं, बहुत एक लंबे टाइम तक जो सॉइल है वो हमारी हेल्दी और फर्टाइल रहती है। अमेजिंग माइक्रोएल्गी। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोएल्गी क्या होती है। ये माइक्रोएल्गी वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें वाटर में, सॉइल में, एयर में और ट्रीज पे भी देखने को मिलते हैं। ये अपना फूड खुद ही बनाते हैं और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में। जैसे कि जो हमारे ट्रीज होते हैं ना वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऐसे ये जो माइक्रो एल्गी है ये भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रो एल्गी की, ऑफ कोर्स अगर वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अर्थ एंड फॉर हम ह्यूमन बींग्स। सो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए ये एक फूड का काम करते हैं माइक्रो एल्गी जो होती है, और जो पानी में जो एनिमल्स होते हैं माइक्रो एल्गी को खा के अपना लिव करते हैं। ठीक है, अब माइक्रो एल्गी के एग्जांपल्स क्या हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं माइक्रो एल्गी के अंदर, स्पिरुलिना, क्लोरिया, डायटम्स। ठीक है, इनको हम मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं और हेल्थ सप्लीमेंट्स में भी यूज़ करते हैं। ये पॉल्यूटेड वाटर जो होता है, हमारा गंदा पानी होता है, उसको क्लीन करने में भी हमारी माइक्रो एल्गी बहुत काम आती हैं। इनको हम बायोफ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं। आप देख लीजिए, इन्वायरमेंट, वाटर के लिए, मेडिसिन्स के लिए, ये पूरी इमेज है। तो नीड फॉर कंजर्वेशन, हमें ज़रूरत क्या है इनको बचाने की। अब जब ये इतने इंपॉर्टेंट है तो ज़रूरत तो है ना इनको बचाने की, क्योंकि ये हमें एयर में से पोल्यूशन कम करती हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, एंड ये क्या करती हैं, बैलेंस, ऑक्सीजन को बैलेंस करती हैं अर्थ पे, क्योंकि अब हमारी इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं, तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो ये हेल्प करती है कि ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाए अर्थ पे, ऑक्सीजन रिलीज़ करके उसको मेंटेन किया जाए। ठीक है, कंक्लूजन ओवरऑल ये निकलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत यूज़फुल है ह्यूमंस के लिए, नेचर के लिए। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। जो राइजोबियम होता है वो सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करता है, और जो माइक्रो एल्गी होती है वो ऑक्सीजन को बैलेंस करती है अर्थ पे। ठीक है, तो हमें इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सेव करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक, वाई सेल कंसिडर टू बी अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमने पढ़ लिया है सेल क्या होता है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट होता है जिसको हम नहीं देख सकते हैं। तो बेसिक यूनिट, सबसे बेसिक तो यही है, अगर सेल ही नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म ही नहीं होगा। ठीक है, सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे बॉडी को बिल्ड करते हैं, जो हमारी पूरी, हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी पूरी बॉडी किससे बनी होती है, सेल्स का कॉम्बिनेशन उनके हमारी पूरी बॉडी बनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ फंक्शंस करते हैं। मैनी सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत सारे सेल मिलके हमारी पूरी बॉडी को बनाते हैं। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर मतलब यूनी मतलब सिर्फ एक, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि जो कीड़े होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल होता है जिसको हम देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो उनके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। ये कैसे हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे जो होता है एक सेल ही सारी एक्टिविटीज़ को कर लेता है इन ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। दिस इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है। ठीक है, और हर एक सेल का जो काम होता है वो अलग होता है। जो सब सेल मिलके एक सर्वाइवल को डिफाइन करती हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल्स में इसके आते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम किसी एक सिंगल सेल नहीं हैं, हम बहुत सारी सेलों से मिलके बने हैं। प्लांट्स बहुत सारी सेलों से मिलके बने हैं, और एनिमल्स भी। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एल्गी, यीस्ट, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ठीक है। बैक्टीरियल सेल क्या होते हैं? बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। और इनमें एक न्यूक्लियोइड रीजन होता है, जो एक न्यूक्लियस होता है जो कि सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। मतलब ये एक सेल होते हैं जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है बैक्टीरियल सेल में। कंक्लूजन क्या निकलता है ओवरऑल इस चैप्टर से? दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक बेसिक है, यही हमारा पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है और सारे फंक्शंस फॉलो करती है। या ठीक है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल्स। जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो जी रहे हैं वो सब सेल्स से ही बने हैं। सेल्स हेल्प ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड सर्वाइव। सेल क्या करती है? जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ग्रो करने में, उनको सर्वाइव करने में हेल्प करती है। सो हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई क्लास। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।